उसका सारा जो सीओ के पीरियड में जितना पैसा सैलरी मिला है सबको जब्त कर लेना चाहिए, उसको वापस उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जिस हाल में उसने रांची का लड़का होता ना तो सीओ को लेके बाजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के रांची जिला के नगरी सीओ के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसको जानते हैं? नगरी सीओ यानी कि वहां का सीओ और निक्कू कुमार मातो के जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, निक्कू कुमार मातो कई दिनों से परेशान थे और परेशान के कारण उन्होंने ऐसे कर दिखाया जो बहुत कोई कर नहीं सकते हैं, बहुत कोई डरते हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ जो झारखंड के तमाम युवा जो डर के कारण समय छूट जाते हैं, बहुत सारे हम लोग पहले देखते थे तो क्या कुछ साल पहले का हम लोग बात बताएंगे, काहे कि उस समय हमारे यानी कि देश या हमारे राज्य इस टाइम ऑनलाइन यानी कि डिजिटल दुनिया नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि लोग अगल बगल के लोग, अगर आपका ये कोई दूसरा लोग हैं आपसे वो नौकरी छीनना चाहते हैं या कोई किसी आप लोग डाकघर में जो काम करते हैं उससे अगर आपको दिक्कत होता है तो वो भी आपका नौकरी छीन सकते थे। वो कैसे नौकरी छीनते थे? काहे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आपको जाना है उसी दिन आपको दिया जाता था, तो उससे भी कई लोगों का नौकरी छूटता था। लेकिन आजकल वैसे नहीं है, आजकल डिजिटल जमाना है और आजकल डिजिटल जमाना में आपका एडमिट कार्ड से लेके सारा प्रमाण पत्र जो आपको डिजिटल के द्वारा मिल जाता है। लेकिन डिजिटल द्वारा मिल जाने के बाद भी जब चरित्र प्रमाण पत्र में आपका सिग्नेचर होता है तो आपका यानी कि इस प्रकार का नकारा सीओ यानी कि यह देखा जाए तो इस प्रकार का सीओ ये पद में बने रहने का कोई चुटचुके नहीं है, कोई जरूरी नहीं है और झारखंड सरकार इसको तत्काल बर्खास्त करके रख देना चाहिए, काहे कि इसको लेकर के इतिहास बने और इस तरह का सीओ कभी इस पर कदम उठाने का और जिस प्रकार से युवाओं को परेशान करने का, जिस प्रकार से नगरी का सीओ ने जो काम किया है ये बहुत ही निंदनीय पूर्ण है। जितना भी हम लोग निंदा करें कम है। अगर मान लेते हैं निक्कू कुमार मातो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो एक वीडियो बनाया, किस प्रकार से वीडियो बनाया कि पहले वह दो पदाधिकारी थे, एक कंप्यूटर ऑपरेटर में काम कर रहे थे और एक सीओ जो वहां बातें कर रहे थे उससे जवाब सवाल कर रहे थे। हमको लग रहा था कि वो जो निक्कू कुमार अपना पॉकेट में मोबाइल को ऑन कर दिए होंगे और इस प्रकार से बात कर रहे थे, जो कि सीओ को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा। और ये वीडियो रिकॉर्ड जैसे ही हुआ वैसे निक्कू कुमार ने अपना वीडियो को वायरल कर दिया और वायरल करने के बाद सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज हो, चाहे पेपर हो, हर जगह आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसको ये अगर पेपर वाला और न्यूज वाला अगर इसको कवरिंग नहीं देता, इसको न्यूज नहीं बनाता तो नगरी सीओ उसको अन्य प्रकार का मुकदमा में डाल करके इसको जेल के सलाखों के पीछे बेच सकते थे निक्कू कुमार को। लेकिन निक्कू कुमार को जिस प्रकार से सपोर्ट मिला, जिस प्रकार से उन्होंने अपने हिम्मत करके जो ये वीडियो बनाया, ये काबिले तारीफ है। और निक्कू कुमार का जो हम लोग का हिम्मत को देखते हुए और भी तमाम युवाओं को सजग रहने की जरूरत है कि ये जो दुनिया है, ये जो हमारा झारखंड है, इसमें सारे नेता अपने जब तक वोट मांगने आते हैं तभी आपके पास हाथ जोड़ के आते हैं, दादा हमा के वोट दीवो, दादा के हमको वोट दीवो, इस प्रकार के आपके पास जोड़ के हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव खत्म हो जाते हैं और वो नेता चुपके से अपना बिल में छुप जाते हैं और जैसे निक्कू कुमार के जैसे लोगों को यानी कि युवाओं को परेशान किया जाता है, लेकिन रांची के तमाम सांसद, तमाम विधायक पक्ष हो या विपक्ष मुंह में रुई ठोस लेते हैं, कान में रुई ठोस लेते हैं, मुंह में साथ गुलगुला ले लेते हैं, नकाब कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और तमाम पक्ष हो या विपक्ष, तमाम विधायक और सांसद का किसी का आवाज नहीं आता है। हम लोग देखते हैं कि तमाम किसी का, लेकिन उसमें आवाज हम देखते हैं युवाओं का। व्हाट्सएप में, फेसबुक में हम लोग देखते हैं कि इसको यानी कि सीओ नगरी सीओ को बर्खास्त करो, इस प्रकार का हम लोग वीडियो देखते हैं। और ये तमाम न्यूज, छोटे छोटे न्यूज वालों ने इसको
अच्छा से अच्छा कवरिंग दिया ताकि वहां का सरकार तक पहुंचे, लेकिन सरकार की ओर से भी इसको एक्शन नहीं लिया गया। सरकार अगर एक्शन लेता तो वह सीओ का बदनामी होता, चाहे सीओ को निष्कासित करना पड़ता, उचित कदम उठाने को लेके बोलता, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं बोला। ये भी सरकार की ओर से भी ये मतलब देखा जाए तो इसको इतना सरकार सक्षम नहीं है जो कि अपना पदाधिकारी को किसी का सिखा पाए। इसी से लगता है कि सरकार और सीओ दोनों में तामझाम करके हम लोग को मिल बांट करके रहते हैं। इस प्रकार का सरकार का बिल्कुल भी प्रशासनिक पदाधिकारियों को डर नहीं है। इससे समझ में आता है कि सरकार इसमें कमजोर है या ताकत है, इसी पता चलता है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकारें जो चल रही है, आपसे निवेदन है कि निक्कू कुमार को जिस प्रकार से वो गलती किए हैं, अगर निक्कू कुमार के जगह में कोई आदिवासी लड़का होता जो कि गांव से गुजरता और उसके पास मोबाइल अगर होता, बीच अगर छोटा मोबाइल होता, तो अगर मान लिया वो ज्यादा तेज नहीं होता, निक्कू कुमार के जैसे हिम्मत नहीं होता, तो उन सारे तमाम युवाओं को दांव पे नौकरी लग जाता और आगे नहीं बढ़ पाते। हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बहुत सारे नक्सलियां बढ़ जाती है, बहुत सारे, हम ये मेरा शब्द नहीं है, ये व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि इस तरह का निक्कू कुमार को जिस प्रकार से बर्ताव किया गया है, अगर इस तरह से और भी युवाओं के साथ बर्ताव होता है तो निश्चित वे नक्सली में चले जाते हैं। कहा कि नौकरी में काबिल होने के बाद भी अगर इसको नौकरी नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन निक्कू कुमार का जिस प्रकार से हिम्मत और ये को देखा जाए, जिस प्रकार से वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल किया, न्यूज वाले ने कवरिंग दिया, तो अभी सुनने में आ रहा सोशल मीडिया, लेकिन जहां तक है कि निक्कू कुमार का नौकरी चला गया है, वहां तक पेपर में आया था, लेकिन अभी आज ही सोशल मीडिया में पता चला है कि निक्कू कुमार को नौकरी मिल गया। लेकिन नौकरी क्या मिला है इसको पुष्टि अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित है कि नौकरी मिल जाएगा कि नहीं मिला है, या इसका पेपर जब तक या सोशल यानी कि समाचार पत्र में नहीं आ जाता, इसका आप लोगों को हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग निक्कू कुमार को हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग आने वाला दिन में एक उभरता हुआ हम लोग हिम्मतदार लड़का को उसको गिनाएंगे। लेकिन तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है कि निक्कू कुमार को के जैसे लड़ जाइए, झगड़ जाइए, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। ताकि जिस प्रकार से हम लोग विधायक को देखते हैं, सांसद को देखते हैं, चाहे जिला परिषद को देखते हैं, वे सारे सिर्फ अपना वोट के दिन आते हैं, बाकी दिन आपके सामने नहीं आते हैं। तो बाकी दिन आगे आते हैं, बाकी समय अगर आवाज उठाते हैं। तो निक्कू कुमार का जिस प्रकार से ये किया, कोई भी नेता पूरे झारखंड में किसी को निंदा करते हुए नहीं देखा गया। लेकिन एक है जो हमारे उभरता हुआ नेता जो गिरिडीह से संसद प्रत्याशी बने, जो कि जयराम महतो ने किस प्रकार से ये निक्कू कुमार को लेकर के यानी कि उस सीओ पदाधिकारी को जिस प्रकार से अपना बात बोला, आप लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल उस सीओ को बर्खास्त करना चाहिए। उसका सारा जो सीओ के पीरियड में जितना पैसा सैलरी मिला है सबको जब्त कर लेना चाहिए। उसको वापस उसी हाल में छोड़ देना चाहिए जिस हाल में उसने सीओ बनना प्रारंभ किया था। बिल्कुल ये बहुत गलत है। आपसी रंजिश के कारण एक छात्र के भविष्य को वो खा जाता है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि मैंने आज के युवा भटक जा रहे हैं, आज के युवा अपराधी तत्वों में चले जा रहे हैं। अगर दूसरा खैर वो लड़का पता नहीं क्या क्या नहीं किया, अगर हमारी तरफ पे डुमरी तोपचांची का लड़का होता ना तो सीओ को लेके गजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। ऐसा सीओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सिलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बोल्ड सांसद चुनिए। कसम से बोल दे रहे हैं, अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता। और सही बोल रहे हैं, अगर गिरिडीह हम जीत जाते ना तो सीओ का औकात नहीं रहता। आज जब हम चुनाव आज आपको बता रहे हैं, चंद्रपुरा में एक प्लान साथियों से संपर्क कर रहे हैं, जैसे सीओ का नंबर लगे क्लास तो जरूर लगाएंगे। उनके बाप का झारखंड नहीं है, झारखंड बिरसा के शहादत से मिला है, झारखंड निर्मल के शहादत से बना है। और यहाँ सीओ मलाई मारने के लिए आए, वैसे सीओ की खैर नहीं होगी, चाहे वो कोई रहे। लड़ाई आर पार की लड़ने के लिए आए हैं। नहीं तो अगर हमको सांसद विधायक बनना होता तो हम किसी पार्टी में चल जाते, सांसद भवन में हमारा अभी मतलब शपथ ग्रहण होता। हम आए हैं झारखंड के लोगों के जो डर है उस डर को बदलने के लिए। और लिख दिए, जिस दिन हम लोग चुनाव जीतेंगे ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का कहीं जगह नहीं होगा, झाड़ियों के पीछे होंगे वो। डुमरी तोपचांची का लड़का होता ना तो सीओ को लेके गजार में फेंक देता। सही बोल रहे हैं। ऐसा सीओ को बिल्कुल ना सरकार के सिस्टम में बैठने का अधिकार है, ना अंचल कार्यालय में बैठने का अधिकार है, कहीं अधिकार नहीं है। उनको झाड़ियों में रहने का अधिकार है, उसको जेल के सिलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। और आज हम ये कह रहे हैं, यही इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बोल्ड सांसद चुनिए। कसम से बोल दे रहे हैं, अगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीता ना तो उसका प्रभाव रांची में दिखता। जी, आप लोग सुन लिए होंगे जी कि जयराम महतो ने किस प्रकार से
सीईओ को बोला है अगर किसी दिन अगर मोबाइल नंबर मिल जाता है तो अच्छा से क्लास लेंगे। लेकिन क्लास कौन लेगा? जयराम तो क्लास लेने का बात कर रहे हैं, लेकिन क्लास लेने का किसको जरूरत था? अभी जो वर्तमान जो सांसद जीते हुए, वर्तमान जो विधायक जीते हुए हैं, वर्तमान जिस निक्कू कुमार जिस विधानसभा से आते हैं उस क्षेत्र के ये विधायक को वो स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन उस विधायक ये मतलब निक्कू कुमार जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का विधायक और सांसद ना ही युवाओं के साथ मतलब है, ना ही इस प्रकार को कोई अगर मतलब है तो निश्चित ही सीईओ को बर्खास्त करे और यहां इतिहास लिखा जाए और नया सीईओ इस प्रकार का परेशानी बिल्कुल ना करे। तो ये सारा चीज को देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि निक्कू कुमार और भी दूसरे या निक्कू कुमार के जैसे 4 दिन 5 दिन दौड़ना ना पड़े। और अगर मान लो 4 दिन 5 दिन अगर निक्कू कुमार नहीं दौड़ते और दौड़ने के बावजूद अगर वीडियो नहीं बनाते तो निक्कू कुमार का नौकरी जा सकता था। लेकिन निक्कू कुमार का नौकरी का भी हम लोग पूर्णतः बता नहीं सकते हैं। लेकिन आज का थोड़ा सा डेट मिला है, ये थोड़ा सा आवाज मिला है कि कहीं से मिल गया होगा, या पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि निक्कू कुमार के जैसा प्रार्थित ना हो। तमाम युवाओं से निवेदन करते हैं कि अपना हक के लिए जरूर लड़ो। और तमाम जो अभी सोशल मीडिया आया है, आप वीडियो बना सकते हैं, अन्य प्रकार से आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आपका आवाज हक के लिए आप आगे आ सकते हैं। तमाम युवाओं से निवेदन करते हैं और हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से आप सभी को आगाह करते हैं कि युवा आगे आओ, अपना आवाज उठाओ, अपने अगल बगल के जो भी इस प्रकार का प्रताड़ना से गुजर रहे हैं उनको सपोर्ट करो और निक्कू कुमार के जैसे हिम्मत करके ये करो। इसी के साथ आप सभी को हमारे ये चैनल में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को पुनः हमारे ओर से धन्यवाद।